नमस्कार, हेलो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन है। वाइब्रेंट गुजरात समिट का वो उद्घाटन करेंगे। अब तक 9 बार हो चुका है समिट का आयोजन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अब तक 9 बार हो चुका है इस कार्यक्रम का आयोजन, लेकिन आज कुछ इसी तरह से तस्वीरें होंगी गुजरात के। गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी का गढ़, बीजेपी का बहुत बड़ा यहां पर जनाधार है। और आज जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे, इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, उस दौरान की तस्वीरें भी गुजरात की वाकई में देखने लायक होंगी। जब जब पीएम गुजरात पहुंचते हैं, वहां के लोग उन पर भरपूर प्यार लुटाते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो। आज कुछ इसी तरह की झलकियां गुजरात की सड़कों पर आपको नजर आएंगी। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस तरह से मोदी ने गुजरात का विकास किया था, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले, ये सबसे बड़ी बात है। गुजरात का विकास किस तरह से हो, जन जन का विकास किस तरह किया जाए, इस पर हमेशा से फोकस रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब जो वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया है, इसके जरिए आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल रोजगार लेकर आ रहे हैं, बल्कि कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो देश की हों चाहे वो विदेश की, जो अब गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और इन्वेस्ट करने के साथ ही न केवल लोगों को रोजगार मिल पाएगा, बल्कि गुजरात को एक नई पहचान मिल पाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे को लेकर किस तरह की खास तैयारियां की गई है। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर देखिए किस तरह से तैयारियां की गई है। सब कुछ वाकई वाइब्रेंट नजर आ रहा है, कलरफुल नजर आ रहा है और हर जगह विशेष तैयारियां जो है वो वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके जरिए गुजरात में एक बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर तैयारी की जा रही है, ताकि आर्थिक तौर पर गुजरात और ज्यादा मजबूत हो सके। तो 34 अन्य देशों के लोग यहां पर शामिल होंगे, 16 संगठन के लोग आएंगे इस बड़े कार्यक्रम में। यही नहीं, कैसे फ्यूचर को ब्राइट किया जाए, क्या कुछ यहां पर रूपरेखा तैयार की जाए। जब तमाम संगठन के लोग और अन्य विदेशों के मेहमान यहां पर जुटेंगे, तब उस बारे में चर्चा की जाएगी। 12 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 10वां एपिसोड इसका। 9 बार इस समिट का आयोजन हो चुका है और तैयारियां कुछ इसी तरह से की गई है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, और देखिए तैयारियां किस तरह से खूबसूरती से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन गुजरात के लिए बेहद खास, बेहद विशेष। तो देखिए, फिलहाल वाइब्रेंट गुजरात समिट कितना खास है। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल के दिन 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी किया था। बिल्कुल, और वाइब्रेंट गुजरात समिट में भारत यूएई के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में भारत और यूएई के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। समिट 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होगा और समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर। समिट में माइक्रोसॉफ्ट, नेस्डेक और साथ ही गूगल, सुजुकी के सीईओ शामिल होंगे। सागर, वहीं गौतम अडानी की बात करें, वाइब्रेंट समिट में सभी की नजर गुजरात के ऑटो सेक्टर पर भी लगी है कि कैसे ऑटो सेक्टर पर फोकस किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि समिट में टेस्ला के भी गुजरात आगमन का ऐलान यहां पर हो सकता है। यही नहीं, आगे अगर बात करें वाइब्रेंट गुजरात समिट में, तो मारुति और देश की कई ईवी व्हीकल कंपनियों की बड़ी घोषणा की भी उम्मीद है, क्योंकि ऑटो पार्ट्स का, ऑटो का एक बड़ा हब गुजरात माना जाता है। बिल्कुल, और ऐसे में चंद्रशेखरन समिट में हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट समिट में सभी की नजरें गुजरात के ऑटो सेक्टर पर टिकी हुई हैं। तो चलिए, राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी एक बड़ी खबर। अयोध्या में आज बीजेपी नेताओं की मीटिंग है। 22 जनवरी को
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। बिल्कुल, तो देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और उसको लेकर बीजेपी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि किस तरह की रणनीति तैयार की जाए, क्या रोड मैप होना चाहिए, 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर इसकी चर्चा की जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, तैयारियां जोरों पर है। आज बीजेपी के नेताओं की मीटिंग है अयोध्या में कि कैसे 22 जनवरी की तारीख को खास बनाया जाए। बिल्कुल, और कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे और अनुमान ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हो। इसके अलावा वाकई 22 जनवरी की तारीख को किस तरह से ऐतिहासिक बनाया जाए, खास बनाया जाए, इस पर पूरा फोकस किया गया है। राम मंदिर की जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो भी आप अपने स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं, किस तरह से एक एक जगह पर भगवान की जो आकृति है वो उकेरी गई है और इसके अलावा हर एक वॉल पर बेहतर ढंग से न केवल कलाकृति उकेरी गई हैं, बल्कि यहाँ पर विशेष तैयारियां 22 जनवरी को लेकर की जा रही है और इसी को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक करेंगे जेपी नड्डा, पार्टी नेताओं की तैयारियों पर भी करेंगे चर्चा। जेपी नड्डा हिमाचल, हरियाणा, कभी पूर्वोत्तर, लगातार इन सभी इलाकों का दौरा कर रहे हैं और यही नहीं, बीजेपी नेताओं के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को तैयार किया जाए। पूर्वोत्तर का दौरा जेपी नड्डा का लगातार इस समय जारी है। बिल्कुल, और पूर्वोत्तर के दौरे के दौरान न केवल कोशिश ये कि किस तरह से यहाँ के लोगों को साधा जाए, बल्कि कोशिश ये भी कि इस बार जब बीजेपी नए फॉर्मूले को लेकर आना चाहती है तो उस नए फॉर्मूले के जरिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को केवल जो सीटें उनकी है, जो उनके कैडर वोटर्स हैं, वो उनको वोट करें। तो पार्टी नेताओं की तैयारियों के साथ चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के नेताओं के साथ ये भी कहेंगे कि आखिर कैसे लोकसभा चुनाव के बीच आप लोगों के बीच आप पहुंचे, बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों को आप दिखाएं। वहीं एक और बड़ी खबर, यूपी के शाहजहांपुर जाएंगे सीएम योगी, बीजेपी विधायक के घर पर जाएंगे सीएम योगी। और मानवेंद्र सिंह का हुआ आकस्मिक निधन, परिजनों से मिलकर शोक संवेदना करेंगे व्यक्त सीएम योगी। मानवेंद्र सिंह के घर पहुंचकर उनके बेटे और दुखित परिजनों को ढांढस एवं सांत्वना देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यूपी के शाहजहांपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी विधायक के घर पर जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। मानवेंद्र सिंह का आकस्मिक निधन हो गया है, जिस कारण दुखित परिजनों को ढांढस और सांत्वना देने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, इस मुश्किल हालात में परिवार से मिलकर उनको हिम्मत देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यूपी के शाहजहांपुर के वो रहने वाले और आज उनके घर पर जाकर परिजनों और बच्चों से मुलाकात। वहीं एक और बड़ी खबर, कोहरे और ठंड से ठिठुरता पूरा उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर अभी भी जारी है। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। ये लगातार अपडेट हम आपको देते रहे हैं और आज भी यही अपडेट है मौसम विभाग की ओर से। बारिश से और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पारा पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से हम आपको मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो अलर्ट बता दें। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि न केवल ठंड बढ़ने वाली है, न केवल कोहरा बढ़ने वाला है, बल्कि इसके जरिए मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट किया है कि भारी बारिश हो सकती है और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है तो ठंड बढ़ेगी। ऐसे में जरूरी यह है कि आप अपना बचाव इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी जरूर करें। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जब आप घर के बाहर निकल रहे होंगे। इस समय कड़कड़ाती ठंड और ओस की चादर जिस तरह से बिछी हुई है वाकई में परेशान करती है ठंड, क्योंकि आने वाले लगभग अभी 15 से 16 तारीख तक मौसम अभी ऐसे ही रहने वाला है।
पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी लगातार मौसम में परिवर्तन, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर यूपी या उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कोई भी राज्य अछूता नहीं है जहां पर इस समय ठंड का कहर ना हो। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अभी ठंड ऐसे ही रहेगा, बारिश की भी कई इलाकों में संभावना है। तो वहीं अष्ट धातु से बना 2100 किलो का घंटा अयोध्या नगरी पहुंच चुका है। अष्ट धातु से बना ये घंटा अयोध्या धाम के राम सेवकपुरम में स्थापित किया जाएगा और इस घंटे की खासियत को जानने के लिए हमारी सहयोगी गीतू चौहान मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने स्वामी ओंकार आनंद से खास बातचीत कर घंटे के बारे में जानकारी ली और इस मौके पर भगवान राम की नगरी में एक 6 साल का भक्त भी दिखाई दिया जिसने राम भजन गाया। देखिए आप भी। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और भगवान रामलला के मंदिर में जो घंटा लगेगा आज वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए यही वो घंटा है जो कि रामलला के मंदिर में लगेगा। तो इस घंटे की क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जगत गुरु सरस्वती जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे स्वामी जी, कितना वजन इस घंटे का होगा? लगभग 21 कुंटल ये, और 27 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाएगी। 27 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाएगी जब ये बजाया जाएगा। ये अष्ट धातु से बना है और विशेष प्रकार से यह अन्य धातुओं को भी मिला करके डाला गया है ताकि इसकी आवाज़ अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके जब आरती हो। जी, और ये 27 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाएगी। 21 किलो का घंटा है और साउथ इंडिया के भक्तों ने ला करके यहाँ दान किया है भगवान रामलला को। स्वामी जी, ये घंटा किस धातु से बना है? ये अष्ट धातु तो हम लोगों में विशेष करके पवित्र भी मानी जाती, शक्तिशाली भी, लेकिन उसके अलावा भी अन्य भी 5-7 धातुओं को डाला गया जिससे कि इसकी तरंगें इतना तीव्र हों कि अधिक से अधिक दूरी तक जब यहाँ पर आरती हो यह घंटा बजे तो भक्तों के कान तक आवाज़ इसकी पड़े। 27 किलोमीटर तक जो बनाने वाले हैं आए थे जब घंटा लेकर के, तो उन्होंने बताया कि 27 किलोमीटर तक इसकी जो है ध्वनि राम भक्तों को तक जाएगी, पहुंचाएगी और राम शब्द इसमें निकलेगा। जब घंटा बजाया जाएगा तो राम शब्द का उच्चारण होगा। 5 मिनट 10 मिनट तक लगातार इसकी ध्वनि चलती रहेगी। तो आज हम आप सभी भक्तों को, जो हमारी देवी जी हैं, रिपोर्टर हैं, उनके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं इस घंटे का दर्शन कर रहे हैं, ये भी प्रभु राम की कृपा प्राप्त करने का यह दर्शन पर्याप्त है। और राम की कृपा प्राप्त हो, आप लोग प्रभु राम के आचरण को जीवन में उतारें। भगवान राम आपको धन धान पद प्रतिष्ठा सुख शांति रक्षा सुरक्षा प्रदान करें, सदा सुखी रहें, सदा खुश रहें, आपकी जय जयकार होती रहे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि घंटे की ध्वनि का क्या महत्व होता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो वाइब्रेशन होती है घंटे की वो जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक जो तरंगे होती हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाती हैं और जो नकारात्मकताएं ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। जी, ये हमारे यानी शास्त्रीय पद्धतियों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है और वैज्ञानिकों ने भी इसका शोध किया है कि घंटे की, हमारी किसी भी मंदिर के घंटे की ध्वनि जितना दूर तक जाती है, जिनके कान में वह श्रवण करता है जो भी व्यक्ति, उसके अंदर की जो विशेष यानी जो ऊर्जा है, जो हानिकारक तत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो हानिकारक विचार हैं, जो हमको समाज से, धर्म से, सेवा से, न्याय से, नैतिकता से, इज्जत मर्यादा से हमें मुक्त करते हैं, इस तरह के विचार समाप्त हो करके और एक नवनूतन, एक अच्छा विचार, सुविचार जो समाज में पद प्रतिष्ठा भी हमें मिलती है, समाज और देश के उत्थान में कारगर भी है, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह इस विशेष ध्वनि से बनाया गया है और कहीं भी राम का नाम लेके वैसे जो घंटा भगवान के नाम बजता है उसकी ध्वनि को ध्यान से आप सुनेंगे तो राम शब्द निकलता है और उस ध्वनि को अगर आप बराबर सुनते रहें तो आपके जीवन में बहुत सारे धार्मिक भी, स्वास्थ्य का भी लाभ होगा, धार्मिक लाभ होगा, व्यवसायिक भी और वैचारिक भी बहुत सारे सुधार होंगे।
सदा आपको हर प्रकार से पसंद। बिल्कुल स्वामी जी, तो ये अद्भुत घंटा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से इसके बारे में बताया जा रहा है 27 किलोमीटर दूरी तक ये जाएगी ध्वनि और इसमें 9 की संख्या पूरी की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद ख़ास हो जाता है। और अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, मंदिर में जल्द ही ये घंटा भी मौजूद होगा और दर्शक भी इसके दर्शन कर पाएंगे। तो बेहद ख़ास होगा वो पल और इस वक्त हमारे लिए भी अद्भुत क्षण है कि हम इस घंटे के दर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं गीतू चौहान, टीम न्यूज़ इंडिया। वहीं यूपी के सभी स्कूल और कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी को अब बंद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को राज्य भर के सभी संस्थानों में छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ सीएम ने इस दिन राज्य में शराब की सभी दुकानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।